ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ, कर्मकांड, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं आने वाला समय, कार्य निर्धारण और सफलता। ये बड़ा पेचीदा विषय है क्योंकि मैं मुख्यतः ये वीडियो शनि 7.5 एफेक्टेड मकर कुंभ मीन मेष के लिए है। और ऐसा कदाचित ना समझें कि केवल मकर के लिए ही है, लेकिन है तो मकर के लिए, क्योंकि केवल मकर के लिए भी नहीं कहा जाएगा। मकर, तुला और वृषभ बैल लोगों के लिए, बनिया लोगों के लिए और मकरू लोगों के लिए। अब इस समय उनके लिए अगला 3 साल के लिए ये सबसे बड़ा आवश्यककारी वीडियो रहेगा। और जो लोग कुंभ मीन मेष है उनको 2.5 साल 3 साल के बाद उनके लिए कारगर रहेगा। लेकिन अगर सद्बुद्धि है, थोड़ा सा भी बुद्धि ठीक ठाक है और थोड़ा भी कहीं से आप इस पेचीदा शनि 7.5 कुंभ राशि का आखिरी ढैया, मीन राशि का मध्य ढैया, मेष राशि का पहला ढैया में भी अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं और कुछ सफलता और सुरक्षा चाहते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए भी। और नहीं आप मायूस हो चुके हैं, हताश, उदास, निराश, विनाश हो चुके हैं, तो भी वहाँ से निकलने के लिए आपको ये वीडियो सहायता करेगा। स्वाभाविक बात है, इस समय मीन राशि में शनि जाएंगे तो 12 राशि का राशिफल बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं। मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ क्योंकि जब तक अंदर से प्रेरणा नहीं आता है, खाली थोथला इन्फॉर्मेशन देने में मज़ा नहीं आता है। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी राशियों के लिए आप लोगों तक ऑलरेडी मेरे मैसेज भिन्न भिन्न वीडियो के माध्यम से पहुंच चुके हैं। अब इस वीडियो में प्रमुखता क्या है? जरूर ये मुख्यतः मकर, वृष और तुला राशि के लिए 3, 6, 11 का शनि है, जिसके कारण हर हाल में एक पॉजिटिव और एक अच्छा 2.5 साल का आशा करेंगे या फ्यूचर का आशा करेंगे। एक अच्छा रिकवरी का आशा, होप जरूर यहाँ पर रहेगा। लेकिन कन्या राशि और धनु राशि का और मेष राशि का 3, 6, 11 का शनि एक पॉजिटिव शनि मिलने के बावजूद भी जो आशातीत फल उनको मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं से नहीं मिला। ऐसा मेरा कहना नहीं है, उनका कहना है। क्योंकि हम तो भिन्न भिन्न बिलग बिलग लोगों को देखते हैं। जो लोग बोलते हैं कि हाँ गुरुदेव बढ़िया रिकवरी किया, बढ़िया पैसा मिला, बढ़िया मान सम्मान मिला, बढ़िया रुतबा मिला। और कुछ लोग बोले कि मिलते मिलते रुक गया, नहीं मिला। तो फिर मैं धनु, मेष और कन्या वालों को तो यही कहूँगा कि भाई अगला 5 साल के लिए इंतज़ार करो, क्योंकि हर एक राशि को 7.5 साल और 5 साल के बाद एक अच्छा मौका शनि बाबा देते हैं। और टेक्निकली कहें तो हर एक 5 साल में एक अच्छा मौका आ ही जाता है, क्योंकि हर एक 5 साल का गोचर अपने राशि से नेगेटिव रहता है, फिर पॉजिटिव हो जाता है। अगर पिकुलियर लेवल पे देखें तो सिंह राशि का 6ठा शनि था, फिर 7म शनि हो गया, फिर 8म शनि चल रहा है, उसके बाद फिर से 9म शनि हो जाएगा। तो 9म शनि में बहुत अच्छा फल तो नहीं देते, तो 5 साल गया, उसके बाद फिर 10म शनि से अच्छा फल देना चालू करते हैं, लेकिन पटक देते हैं। और फिर आपको मिलता है एकादश का शनि, मतलब
आने वाला सिंह राशि का 5 साल के बाद एकादश का शनि मिलेगा, और 2.5 साल से पहले आप छठा शनि में थे। यानी औसतन मकर को भी बोलेंगे कि 7.5 तो चल रहा था, 7.5 चल रहा था ज़रूर, लेकिन अच्छा जो धुआई और ठुकाई पिटाई आपका होता है वो कहीं ना कहीं पहला 5 साल में हो जाता है। उसके बाद मकर राशि वालों को जब जैसे जैसे द्वितीय शनि में शनि बाबा आ गए, सेकंड हाउस शनि में ज़रूर शोक वगैरह दिए, बाधा वगैरह दिए, कार्मिक बाधा आया, लेकिन मैक्सिमम लोगों का पैसा तो आया। लेकिन उसके उपरांत भी बहुत सारे लोग ये बोलने लगे कि अब तक कोई मज़ा नहीं आ रहा है, कोई चेंजेस दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। तो सीधा सीधा बात तो यही है कि आप ये कह रहे हो कि मैं तो जंगल में चल रहा था, लेकिन दूर दूर तक कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा है, फूल नज़र नहीं आ रहे हैं, पक्षी नज़र नहीं आ रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, और लग रहा है कि मतलब कोई मतलब का नहीं है मेरा ये यात्रा। तो सीधा सा बात यही बोलेंगे, या तो फिर आप गलत रास्ता चुन लिए हो, या तो फिर किस्मत मत बोलिए। किस्मत शब्द को उतना ज़्यादा एम्फासिस नहीं दिया जाएगा। आपके पराक्रम और प्रयास और निर्णय, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि आपके ज़िंदगी में जो प्रारब्ध है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जिस समय प्रारब्ध आ जाए तो आपके मन में पहला बात आएगा, प्रारब्ध माने शायद मैं भाग्य बोल रहा हूँ, किस्मत बोल रहा हूँ, लॉक बोल रहा हूँ, फेट बोल रहा हूँ। नहीं, प्रारब्ध का पर्यायवाची शब्द ये 100% नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकली जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, आप उसको पूर्व जन्म का पेंडिंग नहीं बोल सकते, किस्मत नहीं बोल सकते, आप उसको भाग्य थोड़ा बहुत, मतलब ये सब मिला के जो शब्द होगा वो प्रारब्ध होगा। प्रारब्ध को अगर किसी दिन 1-2 घंटा का वीडियो बनाया जाए तो प्रारब्ध को समझ में आएगा। ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल प्रारब्ध शब्द को और वैदिक प्रारब्ध शब्द को समझने के लिए बहुत सारे कंबस्टेबल मिक्सचर चाहिए, उन मिक्सचर को मिलाने के बाद प्रारब्ध होता है। चलिए, मैं जो कह रहा हूँ शायद क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सरलता से आपको समझ में आए, और मैं ज़्यादा वहाँ पर पेचीदा शब्दों का विन्यास नहीं लगाऊं, और मैं ज़्यादातर यही ही करता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने पे आऊँ तो मैं जितना वीडियो बनाया हूँ उसको आदमी समझ भी नहीं पाएगा। तो कभी कभार कोई कहानी लगा देते हैं, कोई मजाक लगा देते हैं, कहीं चुटकुला थोड़ा लगा देते हैं, या थोड़ा सा जोकी मूड में आ जाते, जॉली मूड में आ जाते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा बात समझ में आ जाए। और ये सब बनाने के, ये सब बोलने के पीछे मेरा कोई ज्योतिषीय विद्वत्ता, पंडिताई, पांडित्य आपके सामने झाड़ने का कोई मकसद, लक्ष्य ना था, है ना है, ना रहेगा। सिंपल सा बात है कि आप समझ जाओ तो आपका कल्याण होगा। और इसमें बहुत सारे लोग उपकृत होंगे, और इस उपकृतता से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। और इससे हो सकता है आप में से जो लोग मुझे थोड़ा बहुत भी मानते हैं, अगर मेरे शब्दों से आपका कल्याण हो तो पंडित जी को थोड़ा कोई मिठाई उठाई खिला देगा तो खिला देगा, नहीं दान दक्षिणा का आशा से नहीं बैठा हूँ। मैं तो मना भी करता हूँ कि आप भेजते हो, तो बहुत बार मना भी किया हूँ, क्या करें आपका पैसा खा के। हाँ, ये ज़रूर है कि आप, हमारे उड़ीसा में विधान है कि आप अगर किसी का कथा सुनते हो किसी का, तो आप उसको ज़रूर, हमारे यहाँ बचपन से मैं देखते देखते आया हूँ, अगर कोई इवन सत्यनारायण का कथा भी हो रहा हो और जो श्रोताएं हैं या भक्त वृंद हैं या बुलाए गए अतिथि हैं आते हैं, तो पंडित जी कथा श्रवण के समय आरती में और कथा में कुछ पैसा रख देते हैं। मैं, ये कलयुग है, आप लोगों को ऐसा कभी आशा भी नहीं करता, और करता तो यहाँ एक ठो कीवर्ड को लगा देता, बोलता ये मेरा भिक्षा थाली है, इधर डालो। नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे कथाओं से, मेरे समय से आपको ऋणी भी बनाना चाहता हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इन सब बातों को यहाँ आपके समक्ष रखने के पीछे जो मेरा रहस्यात्मक विषय इतना ही है कि मैं सिंपल सा यही चाहता हूँ कि कर्म करो, फल का आशा छोड़ दो, और अगर आपका फल है तो आपका फल कोई ले नहीं सकता, आपको लाके मिल जाएगा।
तो इसके तहत मेरा इस वीडियो का मकसद इतना ही है कि देखो मेरे भाई लोग, अगर आप ये आशा करके बैठे हो, मुख्यतः वृषभ, तुला और मकर, जो कि सबसे बेस्ट शनि इस समय आपके लिए होने जा रहा है, तो पहला 6 मास मैं पहले से वीडियो में बताया हूँ, प्लानिंग मस्ट। 6 मंथ, 1 ईयर 3 फेज का काम है। पहला 6 मंथ आप अपने प्रिपरेशन एंड साधना में दो। और अभी तक मैं तो बोल रहा था विगत समय में कि शिक्षा के बाद आता है साधना, क्योंकि उस समय थ्योरी सीख लिए, अब साधना करना है। और क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपके लिए अप्राप्य है तो उसके लिए साधना चाहिए, उसके लिए पात्रता चाहिए। और देखिए, इस बात का मुझे प्रेरणा कालिदास का जो अभी हमारे मंचन हुआ, कल ही मंचन हुआ, कालिदास नाटक ड्रामा, उसमें समझ में आ गया कि ये महामूर्ख कालिदास जो अपने बीबी का लात खाता है। और देखा हूँ जितने लोग भी बीबी का लात खाते हैं, क्रूरता पाते हैं, बहुत आगे फेमस होते हैं। तुलसीदास का एग्जाम्पल लिया जा सकता है, नारी लांछन कर्ण का एग्जाम्पल लिया जा सकता है, और कालिदास तो इसका सुपर हिट एग्जाम्पल है। इसलिए नारी का लात को लेके, नारी का क्रूरता को लेके बहुत सारे लोगों के मन में अभिमान होता है। मैं बोला अभिमान मत करो, शायद इसी के माध्यम से मातेश्वरी आपको कुछ ज्ञान देना चाहती है, कुछ आगे बढ़ाना चाहती है, कुछ सिखाना चाहती है, कुछ अच्छा इसके माध्यम से हो सकता है। लेकिन इतना बात तो पक्का है कि अगर आपके पास पात्रता नहीं है, आपके पास दक्षता नहीं है, और आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है, दक्षता, पात्रता, नेतृत्व, चरित्रता, ये 4 चीज़ मुख्य है। और इसको भी मैं पहले से बोल चुका हूँ, टाइम, स्पेस, एनर्जी। तो ये अगर नहीं है तो शायद आप कर तो लोगे, पा तो जाओगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचना कि गाय अपने आप दूध दे देती है, दूहना पड़ता है। कभी ये नहीं सोचना कि गुरु अपने आप प्रश्नों का उत्तर, आप बैठे हो, गुरु ज्ञान देना चालू हो गया। ऐसा नहीं होता है। वो सी फॉर क्लासरूम और मैकोले में होता है। हमारे जितने वेदांत, ईसावास्य को छोड़ दिया जाए तो सारे वेदांत, सारे उपनिषद का प्रारंभ तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदिख्यन्ति ते योगी योगिनाम तत्वदर्शिनाम। प्रश्न करना पड़ेगा, यानी प्रयास करना पड़ेगा, इंक्वायरी करना पड़ेगा, जिज्ञासा करना पड़ेगा। जिज्ञासा नहीं है तो गुरु उत्तर देगा नहीं। आपको प्यास नहीं है तो गाय माता दूध देगी नहीं, आप दुहने जाओगे नहीं तो नहीं देगी। आप बोलोगे ऐसे ही एक काम करो, गौ माता अपने आप दूध गिरा दो, हम नीचे बाल्टी रख देते हैं, वो होता नहीं है। ठीक ऐसा ही है वर्तमान तृतीय में शनि मकर के लिए, छठा में तुला के लिए, एकादश में वृषभ के लिए, और एकादश का शनि होता है सर्व इच्छा सिद्धि। आपके सारे इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन क्या अपने आप कर देगा? आप घर में सोए हो तो उसके लिए आपको उसी डायरेक्शन पे काम करना पड़ेगा। एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि दशम का अगर राहु हो तो राहु जिसका 10 में, दुनिया उसका बस में। ठीक सूत्र तो है, लेकिन प्रैक्टिकली धरातल में देखोगे तो 10 का राहु कभी कभार दूसरे का बस में भी चला जाता है और वर्कलोड में भी पड़ जाता है, और कभी कभार दशम का राहु बड़े सारे षड्यंत्र का शिकार होके टाटा बाय बाय होने का भी संभावना होती है। और दशम का राहु को देखना है तो सबसे बेस्ट जयललिता जी, स्वर्गत जयललिता जी का कुंडली में 10,000 या 5,000 घड़ी, 6,000 7,000 चप्पल, 20-25 हज़ार साड़ी, मतलब लग्जरी गाड़ी, और अपने करियर का फिल्म लाइन से लेके नेतृत्व तक टॉप लेवल पे सफलता। लेकिन बिना साधना पे मिल नहीं सकता, साधना करना पड़ेगा।